जैनेश जी, ओम शांति जी। हाँ जी बोलिए। मैं शिमला से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा जी, अच्छा। जी जी। एक दिन भी मैंने आपको कॉल किया था, आप मार्केट में थे ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। तो मैं आपको कॉल कर नहीं पाया। हाँ 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 हाँ। तो सर एक्चुअली मैं भी एनडीए से जुड़ा पर्सन हूँ एक ना जी। ओके, कब से जुड़े हैं एनडीएस में? मैं तो 7.5 साल हो गए हैं जी। अच्छा जी, पुराने हैं। तो एक्चुअली मैं बहुत लोगों से जुड़ा भी हूँ। जी जी जी। उसमें से एक अभी आपका भी मैंने नंबर एक दिन नोट किया, तो मैंने कहा जैनेश जी से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी जी जी। तो मैंने तो शिविर तो नहीं किया है कोई आज तक ना जी। अच्छा। लेकिन यूट्यूब पे ही देख देख के स्टडी कर करके मैंने जो है ये सारा कुछ एक्सपर्ट सीखा है। हाँ, आ गई। 5 इयर्स मेडिसिन खाई है। अच्छा। 10 साल। और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाया है मैंने। बरोबर। गोल्ड मेडलिस्ट जैसे सीएमसी है, मैक्स है, फोर्टिस है, चंडीगढ़ पीजीआई है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, राजस्थान तक जाके मैंने दवाइयाँ खाई है। अच्छा अच्छा, बीमारियाँ क्या क्या थी आपको? मुझे जी नंबर एक तो सबसे पहले मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ जी। हाँ जी। 1 वीक में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था मेरी टांग में, राइट वाली लेग में, जी जी। नी से नीचे। हाँ हाँ। तो उसकी ट्रीटमेंट मेरी 9 साल चलेगी। अच्छा। 9 साल तक मेरी ट्रीटमेंट चलेगी उसकी। हाँ 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 हाँ। ओके। तो मैंने दुनिया भर के इंजेक्शन मेडिसिन खाई है जी। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे ना जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे उस टाइम से ही साइकेट्रिक और न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। उसके बाद ईएनटी की प्रॉब्लम हो गई थी जी। उसके लिए मैंने दुनिया भर के इलाज कराया, दुनिया भर के डॉक्टर को दिखाया जी। ओके। फिर अभी 7 साल पहले मेरा फिर नी टूट गया था जी। नी में मेरे अभी प्लेट डली है, उसमें स्क्रू डले हैं 9। अच्छा अच्छा। तो फिर उसका ट्रीटमेंट चला 2 साल। तो मैंने जब वो केमिकल वाली मेडिसिन खाई है, एंटीबायोटिक खाई है और पेन किलर खाई ना जी, अच्छा। उससे मुझे शुगर हो गया जी। अच्छा जी। जी। फिर मुझे बीपी हो गया जी। ओके। और उसके बाद मेरी किडनी खराब हो गई। हाँ 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 हाँ। तो मैं ना जी सिर से लेकर पाँव तक सारी बीमारियों के इलाज करवाता रहा, दुनिया भर का इलाज करवाया मैंने जी। अच्छा जी। तो फिर मेरा ऐसे किसी के घर में, रोपड़ में, पंजाब में गया था, किसी घर में जाना हुआ। तो उनके हस्बैंड भी बैठे थे, हम सब खाने पीने के लिए कुछ बैठे। तो मैंने मना किया भी मैं नहीं खाता ये चीजें, मेरे को तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो उनकी वाइफ ने कहा भी मैं अपने हस्बैंड को और आपको वहाँ भेजना है कैंप में। मैं कौन से कैंप में? बोलते बस आपकी यूट्यूब पे ही है। तो मैं घर आकर फिर मैं हिमाचल वापस घर आया। मैं घर आकर इनको कॉल किया, मेरे को कैंप के बारे में कुछ बता रहे थे, आप क्या है? वो कहते एनडीएस है, न्यू डाइट सिस्टम। अच्छा। फिर मैंने उस न्यू डाइट सिस्टम को निकाला, फिर उसको मैं स्टडी करता अभी चौहान जी को मैंने बड़ा सुना और कई लोगों को सुना। फिर मैंने उसको 2.5-3 महीने स्टडी किया जी उसको। अच्छा। अच्छी तरह स्टडी किया, अच्छी तरह समझा, उससे बुक्स मंगवाई। बरोबर है। फिर मैंने उसको अनीमा को करना शुरू किया और मैंने होम्योपैथी शुरू की जी। बरोबर। तो फर्स्ट डे मेरा साइकेट्री न्यूरो की जो है मेरी मेडिसिन बंद हो गई थी फर्स्ट डे पे। जी जी। और 10 दिन के बाद मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई थी। बरोबर। और फिर उसके बाद 23 दिन के बाद मेरी किडनी की दवाइयाँ बंद हो गई। बरोबर। आज मैं 7.5 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ जी। बहुत बढ़िया। किसी प्रकार का साबुन, शैम्पू, पेस्ट, शेविंग क्रीम मैं इस्तेमाल नहीं करता जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। और मैं रोज 6-7-8 घंटे का उपवास डेली करता हूँ जी। बरोबर है, जो वीकली निर्जला उपवास करता हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो मैं आज तक भी ना एनडीएस को प्रॉपर नहीं समझ पाया जी। हालांकि ग्रीन जूस डेली पीता हूँ जी। ग्रीन जूस पीता हूँ 8 घंटे के उपवास के बाद। फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में एनिमा करता हूँ, फिर ग्रीन जूस पीता हूँ, फिर उसके बाद फ्रूट खाता हूँ, उसका सैलेड खाता हूँ और रात को लाल चावल की खिचड़ी खाता हूँ जी। वो पानी में बॉइल करके जी, तड़का मार के नहीं। जी जी। तो मैं जैनेश जी, मैंने बहुत लोगों से संपर्क में रहा। मैं नंदी माँ हमारे सुंदरनगर हिमाचल बातचीत की, तो लेकिन प्रॉपर ढंग से समझ नहीं पाया पैथी को जी। तो मैंने आपको भी कई लेक्चर सुने हैं, मैं देखे हैं। तो मुझे लगा मैं यहाँ भी मेडिटेशन करने जाता था। ओम शांति का सेंटर है हमारे यहाँ पे।
हाँ हाँ हाँ। मैं कंडाघाट में पोस्टेड हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ भी मैंने 2.5-3 महीने वहाँ मेडिटेशन का कोर्स किया है। बरोबर। तो मैं आपसे प्रॉपर जानना चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर कैसे ढंग से फॉलो करें इसको जी। आप शायद हमारा नवंबर में कैंप है, अगर जुड़ना चाहेंगे तो 6 नवंबर से 9 नवंबर तक। अच्छा और रेसिडेंशियल है और जींद शहर में। कहाँ, जिंद में? हाँ जींद में है। अच्छा अच्छा। 5 दिन का सेमिनार में काफी सारे टॉपिक के ऊपर चर्चाएं होंगी, घंटे 2-2 घंटे। अच्छा जी। और सेंसिटिव सब्जेक्ट जो किस एंगल से हम एनडीएस को देख सकते हैं जी। तो ये सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर आप वो 5 दिन का शिविर अटेंड करते हैं और पर्सनली भी गाइडेंस मिलेगा, अच्छा कोई जी। क्वेरीज हैं या कोई वो है। और इसका शिविर का जो खर्चा है 6100 के आसपास है। अच्छा जी। जिसमें खाना पीना और रहना ये सारी सुविधाएं 5 दिन के लिए आ जाएगी। अच्छा जी। और 150 लोगों का कम से कम होगा, तो 100 लोग तकरीबन हो चुके हैं हिस्सा लेने वाले लोग। अच्छा जी। रजिस्ट्रेशन आ गया है। अच्छा जी। और जुड़ना चाहते हैं तो पूरी फीस तो अभी भरनी भी नहीं है, तो सिर्फ 500,000 दे के एक नाम और ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अच्छा जी। और आप आएंगे तो ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से आप जान भी पाएंगे और आपको ये शिविर का आनंद उठा पाएंगे, कुछ एक अलग आयाम से एनडीएस को समझ पाएंगे। अच्छा जी। इतना अभी थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहता हूँ ना। मैं देखो, मेरे को 7.5 साल हो गए, लेकिन मैंने इसके एडवांस कोर्स भी किए हैं मैंने। जी जी जी। लेकिन अब मैं अनिमा डेली करता हूँ मॉर्निंग में जी। जी जी। 6-7-8 घंटे का फास्टिंग करता हूँ, 4-6 घंटे का, 7-8 घंटे का फास्टिंग करके ग्रीन जूस पीता हूँ। ग्रीन जूस में मैं डालता हूँ जी आंवला, पालक, घिया, कद्दू, जीरा, कड़ी पत्ता, नींबू, अदरक, पुदीना, हरा धनिया। जी जी। ये डालता हूँ बरोबर। उसको मैं डेली पीता हूँ जी। क्या खाना है, फिर कब खाना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना खाना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, हाँ जी। उस टॉपिक्स जो आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में इन सब्जेक्टों को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जी 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 जी। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, जी 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 जी। प्रकार का खाना है। जी 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 जी। और एनडीएस में ये सब्जेक्ट के ऊपर कम भार दिया जाता है जी। एनडीएस में सिर्फ और सिर्फ बात 2 + 2 = 4 जी। ऐसी बातें हैं जो हमें रीजनेबल, सीजनेबल, ओरिजिनल और नेचुरल जी। फल, सलाद, सब्जियां, पत्ते, पानी जी। जो सीजन में आते हैं अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और जी। भूख लगे तो खाना, जी। प्यास लगे तो पीना। जी। कितना पीना, कब पीना जरूरी नहीं है। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पीना। वो चाहे स्वस्थ होने के बाद, अगर आपको भूख लगती है सुबह सुबह 5 बजे जी, तो भूख लगे तो खाना। अच्छा जी। हाँ, ये नेचुरल लॉ है। अच्छा जी। ये सुबह का 8 घंटे का फास्टिंग जब तक बीमार है तब तक आर्टिफिशियल लॉ है, अप्राकृतिक। अच्छा जी। अप्राकृतिक खाया है हमने जी, तो अप्राकृतिक लॉ को अपनाना पड़ेगा। अच्छा जी। वो फास्टिंग है वो भी अप्राकृतिक है। अच्छा जी। लेकिन अप्राकृतिक हमने जिया है जी, इसलिए अप्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी 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 जी। इसलिए हम एनिमा भी अप्राकृतिक है जी बिल्कुल जी। लेकिन हम गलत नहीं कहेंगे जी। जैसे लोहा लोहे को काटता है। जी जी जी। तो ऐसे हमें एनिमा से, उपवास से हमारी बीमारियों को हमने काट डाली जी। अभी नेचर का लॉ क्या कहता है कि आपको जब भी तीव्रता से भूख लगे जी तो अपनी शरीर की सुनकर जी सही भोजन शरीर को दे दो।
अच्छा जी। वो चाहे 1 बार 2 बार या 10 बार। अच्छा जी। रियल भूख लगती है तो शरीर को जी पोषण दो आप, जी तो आपका शरीर अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। जी इनको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है कि भूख लगी तो चलो हमने खिचड़ी खा ली, जी 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 भर पेट हमने दाल चावल खा लिया। तो जी भूख लगने पर आपने खाया, ये सही किया, लेकिन गलत खाया। जी सही इस्तेमाल करना पत्र पुष्प फल और जल, जी वो आप शरीर की सुनकर उनको देते रहना है। जी और फिर हमारे जीवन में शरीर को पोषण करना हमारी प्रथम कर्तव्य है। जी तो उस हिसाब से आगे चलना है। कई बार ज्यादा हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो कच्चा भोजन थोड़ा ज्यादा हो गया, इनके कारण थोड़ी सफाई ज्यादा करनी पड़ी। जी तो कम मात्रा में चबाकर और नियमित रूप से लेना है। जी रात को 2 बजे आपका गला थोड़ा सूखा है तो 1 घूंट पानी पी लेना है। जी ज्यादातर लोग एनडीएस को एक पैटर्न में ही फॉलो करना पसंद करते हैं जी 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 कि भाई 8 घंटा उपवास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इतना भी वैसे सारा करता निर्जला, इतनी हूँ। हाँ जी सारा जूसीस। हाँ जी हाँ जी लेकिन ये सिर्फ प्राथमिक तबका जो चलता है उसके ऊपर ठीक है। हाँ जी हाँ जी और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा जी कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको न खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी वो बड़े मजे में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विटामिन भरपूर रहते हैं। जी जी तो जरूरी नहीं है कि खाना है, शरीर को ये देना है। जी जी शरीर एडजस्टेबल है। जी शरीर हवा, पानी, धूप, सारी चीजों से कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा है। जी जमीन में नंगे पैर चलने से पृथ्वी तत्व भी उनको मिल रहा है। जी जी तो शरीर के हिसाब से हम कम भोजन खाएं या भोजन न खाएं, 8 घंटे के बदले 12 घंटे का उपवास करें, जी निर्जला 1 के बदले सप्ताह में 2 करें, जी तो ये शरीर हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, एडजस्ट हो रहा है। जी तो मैं कहूँगा ये सबसे सुंदर बात है। जी लेकिन किसी भी नियम को जड़ता पूर्वक पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नियम हमारे लिए बने हैं, हम नियमों के लिए नहीं बनते हैं। जी 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 बरोबर है। बस इतना ये सिंपल लॉजिक है एनडीएस का। और जी जो लोग इनको इस तरीके से कोई समझा भी नहीं रहा है अच्छे तरीके से, और जी ना जी सर, लोग, हाँ, इसलिए कंफ्यूज हुआ हूँ जी। इसमें कंफ्यूजन में हमारा माइंड और बॉडी पकड़ा रहता है। और कई कई बार हम कोई नकारात्मकता झेल भी लेते हैं इनके इसको लेके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और कोई कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हम झेल लेते हैं और हम समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ एनडीएस। जी जी जी, पर मेरे को गैस्ट्रिक बहुत है डॉक्टर साहब, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत है। हाँ, तो गैस्ट्रिक इतनी होती है ना जी कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जाता हूँ ना जी, हाँ जी, हाँ जी, जब तक गैस ना निकले मेरे को फ्रेश नहीं हो पाता जी। बिल्कुल। तो ये चीज गैस होने का मतलब है कि आप भले उसको तेल से नहीं पकाते, मसालों से नहीं पकाते, लेकिन पानी में उबाल के भी अगर किसी भी प्रकार का धान्य शरीर में जाता है, जी किसी भी जी जी प्रकार की दाल शरीर में जाती है, जी तो उम्र के हिसाब से उसमें से प्रोटीन मिलने के बजाय हमें गैस बन जाती है पूरी। हाँ, बस वही कारण बन रहा है जी, मेरे को बहुत गैस्ट्रिक हो रही है जी। वो चीज वहां से आ रही है। अच्छा जी। अभी उनको बंद करके फल सलाद सब्जी ज्यादा सेवन करेंगे, जी या फिर कोई भी उबली हुई सब्जी, या जी फिर एक आधा तेल की बूंद डाल के पकाई हुई सब्जी, अच्छा जी वो आप रात को लेंगे जी तो सुबह ये झंझट 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा जी बरोबर है। तो सब्जियों का सेवन अगर पका कर करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी हाँ जी। कोई स्प्राउट है जी तो जी स्प्राउट को थोड़ा सा, जैसे मूंग की दाल बनाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे स्प्राउट को दाल बनाकर उसमें वेजिटेबल डालकर एक बाउल हमने बड़े मजे से खा लिया,
अच्छा जी। तो ये कम से कम दिक्कत देता है। अच्छा जी। ये सुधार करो। पकाना उसको दाल की तरह स्प्राउट को ना जी। हाँ, तो उसमें 90% दाल के कंटेंट खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी। इसलिए वो 10% ही बचती है दाल, उसमें बाकी मैं तो स्प्राउट वनस्पति बन जाती है। यानी जी मैं तो ना स्प्राउट ऐसे ही खाता हूँ जी, बस मैं जैसे चने स्प्राउट कर लेता हूँ, मूंग दाल कर लेता हूँ, मेथी कर लेता हूँ, उसको ऐसे ही खाता हूँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। कभी रोटी खानी पड़े तो स्प्राउट को थोड़ा मिक्सर में पाउडर कर लो। अच्छा जी। और उनको थोड़ा रोटी बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, तो उसमें से हम रोटी भाखरी जैसा एक पीस भी बना सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा तो जी। सप्ताह में 1-2 बार ऐसा कुछ कर लिया, हर रोज करने की भी झंझट नहीं है। जी 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 जी। तो थोड़ा सा ऐसे। और तीसरी, हमारे यहाँ पोरबंदर में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी। ये हो गई बातें। और यहाँ आते हैं तो 5 दिन 10 दिन ऐसे अनुभव करते हैं, देखते हैं अपनी नजरों के सामने। जी जी जी। तो एक वो हैबिट बन जाती है। जी। तो कभी कभार मन करे तो डायरेक्ट पर्सनल कोचिंग के लिए 5-10 दिन 15 दिन यहाँ आकर भी देख सकते हैं। अच्छा जी। जी, 5 दिन का ट्रेनिंग कोर्स 17.5 हैं। अच्छा जी। मेडिटेशन सिखवाते हैं, डाइट के विषय में जानकारी देते हैं। डाइट अच्छा जी। बनाना भी अगर रुचि है तो हम आपसे बनवाते भी हैं, वरना देख भी सकते हैं आपके इस तरह से बन रहा है। अच्छा जी। तो ये सारी चीजें हैं। अगर महीने भर के लिए भी आते हैं घर में, और इसके आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, अच्छा तो जी। ये सारी फॉर्मेलिटीज एडवांस में करवानी पड़ती है। अच्छा जी। बरोबर है, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ दूर दूर से भी, बेंगलोर से भाई भरत भाई करके आए हैं, उसका पूरा फैमिली है। अच्छा जी। 3 लोग हैं, तो 1 महीने भर के लिए रुकेगी, और एक बहन जी हैं वो 3 महीने के लिए रुकेगी। अच्छा जी। तो ऐसे पूरा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, पॉजिटिव सराउंडिंग मिलता है। आप उनका एंजॉय कर सकते हैं। मेरे को तो ना यानी जी मेरे को एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को एक तो आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, आंखें सूजती है मेरी जी। जी जी, ये सारी दिक्कतों। और मेरे हाथ सूज जाते हैं जब मैं थोड़ा सा बदतेजी कर लेता हूँ ना जी। जी 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 तो मेरी आंखें सूजती है और हाथ सूजते हैं और गैस्ट्रिक बनती है, 3 चीजें मेरे को प्रॉब्लम है, बाकी मैं ठीक हूँ जी। जी जी, तो इसके लिए आप अगर यहाँ आना चाहते हैं खुशी से आ सकते हैं, वरना मैंने जो आपको बताया है वैसे तरीके से आप घर पे फॉलो करके भी परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा। हाँ जी। डॉक्टर साहब मैं मॉर्निंग से वो शाम तक कैसे अपना एक दिनचर्या कैसे बनाऊं जी? देखो जी, मेरा कहने का मतलब आपको ऐसा था कि हाउ यू फील, जी आप कैसे फील करते हैं, आपकी बॉडी को आप किस तरह से सुन पाते हैं, जी उस हिसाब से प्रैक्टिकली डिजाइन फूड में रहना है। जी। बरोबर है, तो अपनी दिक्कतें खत्म होगी। अभी आप कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। जी जो सप्ताह में एक बार निर्जला करते हैं, जी। आसानी के साथ कर पाते हैं तो अच्छी चीज है। और हाँ थोड़ा सा टफ मेरे को शाम के टाइम हो जाता है जी। जी, तभी उसी समय आप नारियल पानी ले लो। अच्छा जी। बरोबर है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। जी जी ज्यादा कठिन लगता है तो शरीर को, अगर वो शरीर हमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कष्ट देते रहेंगे जी जी। तो वो नारियल पानी पी लिया और ऑरेंज जूस पी लिया। अच्छा जी। ऐसा करना है, कोई जड़ता से नहीं, नियम के लिए मैं तो हम नहीं बनेंगे। यानी जी मैं तो जड़ता से करता हूँ जी। हाँ, थोड़ी जड़ता है तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, और हमारा एक बिलीफ बन गया होता है, तो उसको तोड़ना और उनको छोड़ना थोड़ा हमें हाँ कठिन टफ हो लगता है, जाता है, टफ हो जाता है, टफ हो जाता है टफ जी। हो जाता है। हाँ मैं इसलिए वो मैंने, जड़ता से कर रहा हूँ जी चीजों को ना। जी मैंने आपको इधर क्यों आने का न्योता दिया कि अगर आप इस माहौल में ढलेंगे ना, 5 दिन 10 दिन के लिए भी, तो एक हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जी 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 जी। और उस चीज को हम छोड़ पाते हैं। जी जी जी। तो बनता है तो अभी 1 महीने पूरा यहाँ ही है, तो आप अभी तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, फुल डे के लिए मैंने क्या करना है थोड़ा सा। फुल डे के लिए सुबह सुबह कम से कम 4 घंटा फास्टिंग अच्छा जी। करो, कम से कम। अच्छा जी। सुबह ले लो जी अच्छे तरीके से। फिर बाद में
जो ग्रीन जूस है उनका सेवन भी कम से कम 100 ml कंटिन्यू रखो। अच्छा जी। बाद में 1 घंटे के बाद फल का सेवन अच्छे तरीके से करो जी। बाद में 2 घंटा गैप देके सब्जियां या सलाद बहुत कम मात्रा में चबा चबा कर उपयोग करो। अच्छा जी। और बीच में जब भी भूख लगती है तो कोई ना कोई जूस शरीर को दो, 50 ml 100 ml। अच्छा जी। और चबा कर जूस को खाओ, पियो नहीं। अच्छा। खाओ। हाँ वैसे करता हूँ जी, वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ जी। और रात को एक टाइम पका हुआ भोजन में ये सारी खिचड़ी